आज है 17 मई 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ग्रेजुएशन में शुरू होंगे 2 नए कोर्स, 10,000 से ज्यादा सीट्स पर होगा एडमिशन। शासकीय व अशासकीय कॉलेजेस में प्रवेश को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। छात्र छात्राओं के पास ग्रेजुएशन में नए पाठ्यक्रमों का विकल्प होगा। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर कॉलेजेस में ग्रेजुएशन स्तर के 2 नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। 3 फसलों को जल्द मिलेगा जीआई टैग, मालामाल बनेंगे किसान। मध्य प्रदेश के किसानों की माली हालत मजबूत बनाने के लिए अच्छी खबर सामने आई है। प्रदेश की 3 फसलों को जल्द ही जीआई टैग मिलने की उम्मीद है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की बैठक में कृषि सचिव एम सेल्वेंद्रम के मुताबिक इन फसलों को परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है। जीआई टैग मिलते ही न केवल इन क्षेत्रीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी, बल्कि इससे उनकी बिक्री भी बढ़ेगी, जिससे किसानों को खासा आर्थिक लाभ होगा। एमपी के मंत्री शाह पर मानवाधिकार आयोग का एक्शन। बूंदी के कांग्रेस नेता की शिकायत पर मामला दर्ज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों पर भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई में शामिल सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब बूंदी के कांग्रेस नेता राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चरमेश शर्मा की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की एक्शन में आने के बाद शुक्रवार को केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। सांसदों विधायकों को बोलने का प्रशिक्षण देगी बीजेपी। सार्वजनिक बयानबाजी के गुर सिखाने का होगा आयोजन। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं की विवादास्पद बयानबाजी से हो रही किरकिरी से परेशान है। सांसदों और विधायकों के सार्वजनिक बयानों से सरकार और पार्टी की छवि धूमिल होने के चलते बीजेपी अब उन्हें बोलने का प्रशिक्षण देने की योजना बना रही है। यह प्रशिक्षण जून 2025 में शुरू हो सकता है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री 20 मई को कोर्ट में होंगे पेश, मिला नोटिस। मशहूर कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर से विवादों में घिर गए। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। इस बयान के कोर्ट ने असंवैधानिक और भड़काऊ मानते हुए नोटिस जारी कर दिया है। एमपी के किसान उड़ाएंगे ड्रोन। इस जिले में देश का पहला एंटी ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर तैयार। सीहोर के बुधनी नगर के केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान में देश का पहला ग्री ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है। किसानों को खेती की सुरक्षा का ड्रोन के जरिए प्रशिक्षण देने के लिए इस संस्थान में ड्रोन सिमुलेशन लैब बनकर तैयार हो गई है। निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन के लिए कांग्रेस बनाएगी टीम। विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन न हुआ तो प्रदेश में नगरीय निकायों के चुनाव 2027 में होंगे। कांग्रेस ने इसकी तैयारी अभी से प्रारंभ कर दी। प्रत्याशी चयन से लेकर बूथ प्रबंधन तक का काम देखने के लिए अलग से टीम बनाई जा रही है। इसमें उन नेताओं को रखा जाएगा जिन्हें चुनाव लड़ने का अनुभव है। जिला और ब्लॉक कांग्रेस इकाई की प्रत्याशी चयन में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। स्वास्थ्य के लिए आयोजित हुआ आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप। टीम ने दी जांच और परामर्श सेवाएं। उम्र के बढ़ते पड़ाव में सेहत से समझौता नहीं किया जा सकता और जब बात हो वरिष्ठ नागरिकों की तो ये जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस भावना को आगे बढ़ाते हुए शुभदीप आयुर्वेदिक कॉलेज की टीम के द्वारा आनंदम सीनियर सिटीजन सेंटर में एक विशेष आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ सेहत के लिए उपयोगी साबित हुआ, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति सदस्यों की जागरूकता और भरोसे को भी नई दिशा दी। तिरंगा यात्रा में सीएम यादव बोले, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया ने देखा नया शक्ति संपन्न भारत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर के भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया के सामने हमारी सेनाओं के साहस और शौर्य के प्रमाण दे दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह स्पष्ट कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकेगा। हमारे घर के किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसे घर में घुसकर मारेगा।
लाडली बहना योजना के 2 साल हुए पूरे, अब तक मिला 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के गरीब, किसान, युवा, नारी कल्याण के लिए संकल्पित भगवान श्री राम की संस्कृति को मानते हुए सरकार अपने सभी वचन पूर्ण कर रही है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 2 साल पूरे हो गए। प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक लाडली बहनों को योजना की 24वीं किश्त जारी की गई है। रामकृष्ण मिशन के सचिव से 2.53 करोड़ की ठगी में यूपी के गैंग ने विदेश भेजी रकम, 10 गिरफ्तार, गैंग ने की क्रिप्टो ट्रेडिंग। रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव को डिजिटल अरेस्ट कर 2.53 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ग्वालियर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से गैंग के 10 सदस्यों को पकड़ा है। इन लोगों ने ठगी की रकम में से 30 लाख रुपए की क्रिप्टो ट्रेडिंग की और रकम विदेश भेज दी। एमपी में हजारों अतिथि विद्वानों की सेवाएं होंगी समाप्त, समिति ने दी आंदोलन की चेतावनी। मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि विद्वानों की सेवाएं खतरे में आ गई हैं। जो अतिथि विद्वान महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सेवाएं अब खत्म होने जा रही हैं। ऐसे में विद्वानों से समक्ष रोजगार को लेकर बड़ा संकट खड़ा होता नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए अतिथि विद्वानों के द्वारा जून महीने में आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। 10 शिक्षकों को बर्खास्त किया, 24 पर दर्ज होगी एफआईआर। नौकरी में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई। एमपी में नौकरी में फर्जीवाड़े पर बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रदेश के दमोह में 10 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि 24 पर एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने का आरोप है। शिक्षकों के खिलाफ शिकायतें मिली थी, जिसकी दमोह जिला प्रशासन ने जांच कराई। मंत्री विजय शाह के बयान को पाकिस्तान ने बनाया हथियार, भारत को बता रहा मुस्लिम विरोधी। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री कुंवर विजय शाह की सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणी अब अंतर्राष्ट्रीय विवाद का रूप ले चुकी है। पाकिस्तान के सरकारी चैनल पीटीवी ने इस बयान को भारत में मुस्लिमों के प्रति कथित नफरत के प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत करते हुए एक तीखा प्रोपेगेंडा अभियान छोड़ दिया है। जननी सुरक्षा योजना में अटकी 2500 प्रसूताओं की राशि, 3 साल में पहुंचा करोड़ों का भुगतान। मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने जननी सुरक्षा योजना शुरू की थी, लेकिन जमीन पर महिलाओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा। करीब 2500 महिलाएं पिछले 3 साल से 12,000 रुपए की मदद मिलने का इंतजार कर रही हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना का भुगतान पिछले 3 साल से बंद पड़ा है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2028 के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी के लिए केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में आगे लाने के लिए सरकार कटिबद्ध होकर प्रयासरत है। खेल और खिलाड़ियों के विकास में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हर्ष जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कराने केंद्र सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ को प्रस्ताव भेजा गया। वर्ष 2028 में जनवरी से मार्च के दौरान राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रस्तावित है। ओटीपी के लिए चढ़ना पड़ रहा पहाड़ और पेड़, सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे 36 आदिवासी गांव। हरदा जिले के 36 आदिवासी वनग्राम ऐसे हैं जो आज भी मोबाइल नेटवर्क विहीन हैं। मोबाइल नेटवर्क सुविधा न मिलने के कारण हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में जोखिम उठाना पड़ता है। आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना और खेती किसानी सहित अन्य योजनाओं के पंजीयन, ओटीपी के लिए ग्रामीण व संबंधित अधिकारी भी जोखिम उठाकर पहाड़ी या ऊंची मचान पर पेड़ पर चढ़ना पड़ता है। टिमरनी विकासखंड के आदिवासी बाहुल्य गांव में नेटवर्क की सुविधा के लिए लंबे समय से मांग जारी है। ऑनलाइन तबादलों के आवेदन की तारीख बढ़ी, 25 मई से होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर। मध्य प्रदेश तबादला नीति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा मांगे गए आवेदनों को लेकर टाइम टेबल में बदलाव किया गया। विभाग ने आवेदन करने की तारीख बढ़ा दी। अब शिक्षक 21 मई तक स्वैच्छिक तबादले के लिए आवेदन कर पाएंगे। शिक्षा विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य कई विभागों ने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। मौसम का सटीक पूर्वानुमान बताने वाली नई डिवाइस तूफान आने से पहले ही कर देगी अलर्ट। अब मौसम के पूर्वानुमान की और सटीक जानकारी मिल पाएगी। इसके लिए भोपाल मौसम केंद्र में माइक्रोवेव रेडियोमीटर और विंड प्रोफाइल लगाई जाएगी। इससे वायुमंडल में आर्द्रता, तापमान की जानकारी और अधिक आंधी तूफान हवा की चाल की पूर्व और सटीक जानकारी मिल पाएगी। इन दोनों डिवाइस के लिए प्रस्ताव बनाकर केंद्रीय मौसम विभाग को भेजा गया है।
पाकिस्तान का साथ देने वाले देश का बाइकॉट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद। एमपी के इंदौर शहर और आसपास के ट्रक ऑपरेटर ने टर्की अजरबैजान के लिए होने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बंद कर दिया है। पर्यटक भी न केवल नई बुकिंग नहीं कर रहे बल्कि पहले की बुकिंग भी कैंसिल की जा रही है। ट्रक एसोसिएशन ने 3 राज्यों के पोर्ट से माल लाने ले जाने का बहिष्कार कर दिया है। डीमच के ऑपरेटर्स ने इस पर अमल शुरू कर दिया। 1-2 दिन में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। एमपी के जिले में पुलिस चौकियां बनेंगी थाना, पीएचक्यू पहुंचा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के नए गठित जिले मऊगंज में पुलिस विभाग ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला किया, जिसके लिए कई पुलिस चौकियों को थाने में तब्दील करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भेजा गया। साथ ही कई नई चौकियां भी बनाने का प्रस्ताव है। दरअसल मऊगंज के जिला बनने के बाद से यहां पर पुलिस पिटाई कांड, शिखा कांड, गडरा कांड, देवरा दंगा कांड जैसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके सरकार लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए कलेक्टर और एसपी की नियुक्ति की है। इन 7 ट्रैफिक नियमों को जरूर माने, नहीं तो कटेगा भारी चालान। भोपाल में 3 दिन पहले ट्रैफिक सिग्नल पर हुए हादसे के बाद अब यहां अधिकारियों की नींद टूटी है। थाना प्रभारी ने एक ओर जहां थाना परिसर में स्कूल व यात्री बस चालकों और ऑपरेटर्स के साथ कंडक्टर्स की बैठक बुलाई और जांच अभियान चलाकर 16 वाहनों की जांच कर चालान काटा। बस ऑपरेटर्स के साथ बैठक में कहा गया कि वाहनों में रजिस्ट्रेशन पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, फिटनेस सहित अन्य दस्तावेजों को साथ रखें। इसके अलावा बसेस में अग्निशमन यंत्र के अलावा प्राथमिक चिकित्सा किट भी उपलब्ध कराई। सीवर लाइन का सितम। शहर में सीवर लाइन का काम होने के बाद भले ही लोगों को राहत मिले, लेकिन शहर में जब से काम शुरू हुआ है तो जनता को सिवाय परेशानी के कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। वर्तमान में नगर निगम द्वारा ठेका कंपनी जयंती सुपर से काम कराया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी व डीपीआर के अनुसार काम न कराए जाने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। साउथ स्टेशन मार्ग, बरगवा, माधवनगर, स्टेट बैंक तिराहा, मिशन चौक से अहिंसा तिराहा आदि तक हर समय जाम, हादसे का अंदेशा, धूल के गुबार की समस्या है। मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास संचालनालय में 100 करोड़ रुपए के टेंडर में भ्रष्टाचार। मध्य प्रदेश में महिला और बाल विकास संचालनालय में 100 करोड़ रुपए के टेंडर डील में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यह खुलासा टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता और भ्रष्टाचार से संबंधित है। मध्य प्रदेश महिला और बाल विकास संचालनालय की 100 करोड़ की टेंडर डील में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। एमपी के इन जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट, 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आंधी और बारिश वाला मौसम बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी, गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया। आईएमडी की माने तो 20 मई तक मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में ऐसा मौसम रह रहकर देखा जा सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।